तो सर आप 10x मनी माइंडसेट को कैसे परिभाषित करेंगे? अगर आपके गोल छोटे-छोटे हैं, तो आपका माइंड बोलता है कि ठीक है यार, ये तो छोटा गोल है, कोई भी कर लेगा, मुझे उसमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी मेरी एनर्जी दिखाऊँगा, तभी मेरे इफेक्टिवनेस दिखाऊँगा जब आप 10 लाख की सोचते हो, जब आप 1 करोड़ की सोचते हो। आप एनएलपी एक्सपर्ट होने के कारण आई लैंग्वेज से पता लगा लेते हैं कि ये Yes. कंस्ट्रक्ट कर रहा है, झूठ बना रहा है। होगा यूएस के वीजा में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। हाँ, तो हाँ, वो जो हाँ। वीजा के ऑफिसर्स हैं, दे आर हाईली ट्रेंड। सब आपको पूछेंगे क्या आपका प्लान है, कहाँ पे जा रहे हो। आपका अगर एक भी जवाब गलत है, एंड देन दे विल रिजेक्ट योर वीजा। आपका एनएलपी का प्रोग्राम है, इससे बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा। उसके जो टेक्निक्स है वो तो हम बोलते हैं लाइक टू सबमोडालिटी, लाइक टू डिसलाइक। तो उस टेक्निक से अगर आपने सही ढंग से किया तो लिटरली ये देखता हूँ कि नेक्स्ट डे से वो बंदा या तो नॉनवेज छोड़ता है या तो स्वीट छोड़ता है। और सर अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो एनएलपी दूसरों के साथ जुड़ने के हमारे तरीके को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? तो पहले तो एनएलपी बोलती है कि खुद को समझ लो कि मैं कौन हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मुझे दूसरों के लिए समझना आसान हो जाएगा। एनएलपी का कोई कड़वा सच? हर एक चीज के ऊपर काम करना पड़ता है। इट इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड। लोगों को अगर ये लगता होगा कि चलो 6 दिन में मैंने कोर्स किया तो मेरी लाइफ अभी अचानक से चेंज होगी, करोड़ों कमाने लगूंगा, ये नहीं होगा। आपकी इतनी सालों की प्रोग्रामिंग है, 15, 20, 25, 30, 40 सालों की प्रोग्रामिंग है, उसको तोड़ के आपको नया प्रोग्राम डालना है। सबसे पावरफुल एनएलपी टेक्निक? एंकरिंग। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेश दाऊदखाने, एक अनुभवी पेशेवर प्रोफेशनल जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एचआर विशेषज्ञ के रूप से की। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखते हुए एक बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के रूप में काम किया। समय के साथ उन्होंने खुद को एक डिस्टिंग्विश्ड एनएलपी कोच, ट्रेनर, राइटर एंड पब्लिक स्पीकर के रूप में स्थापित किया। खास बात यह है कि वे भारत के उन चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी द्वारा प्रमाणित किया गया है। आपका स्वागत है डॉक्टर योगेश हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। सर स्टार्ट करते हैं एनएलपी से। बेसिकली एनएलपी होता क्या है, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया इस पॉडकास्ट पे आने का और एनएलपी का ये जो सब्जेक्ट है ये लोगों तक पहुंचाने का। एनएलपी क्या है, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो उसको बोला जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, इसका हिस्ट्री हम आगे चल के जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। न्यूरो ये शब्द आया है अपने न्यूरॉन से। मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक यानी हम जो भाषा बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग एक वर्ड है कि जो आईटी फील्ड से आया है। कि जैसे कि हम प्रोग्राम करते हैं 1+1=2, वो आपने किया या मैंने किया, किसी ने भी किया, उसका रिजल्ट सेम आएगा। सो एनएलपी का मानना यह है कि अगर हमने अपने न्यूरॉन्स को उस उसी एक लैंग्वेज के तरीके से प्रोग्राम किया तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, और वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबके लिए सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो दैट मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड से लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना। तो इसको हम किस तरह से करते हैं? बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर, या फिर बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है? हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करने के लिए? यस, यहाँ पे होता यह है कि जैसे मानो हम कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो हमारे पास जीने का कोई पर्टिकुलर मैनुअल नहीं होता, कोई एक तरीका नहीं होता। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो अपने माता पिता को देखेगा, अपने टीचर्स को देखेगा, सोसाइटी को देखेगा, और वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसी तरीके उसके थॉट्स प्रोसेस चालू हो जाएगी, उसी तरीके से उसका प्रोग्रामिंग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है तो उस बच्चे के मन में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिजनेस ही होता है कि मैं अपने पापा को देखता हूँ, वो ऑफिस जाते, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उसके दिमाग में वो प्रोग्रामिंग आएगा। वैसे ही एक कोई अगर नौकरी करने वाला बंदा है और उसका बेटा है, तो उसका प्रोग्रामिंग वैसे होगा कि मुझे 9 बजे उठ के ऑफिस जाना है, 5 बजे घर पे आना है, संडे को छुट्टी लेनी है। तो उसके प्रोग्रामिंग से अब देर आर सर्टन प्रोग्राम्स विच आर रियली वेरी गुड। ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स है हमारे की जो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं कि सुबह 5 बजे उठना, वो एक बाय डिफॉल्ट उनका प्रोग्रामिंग है और वो चलता है। वैसे कुछ लोगों की कुछ खराब प्रोग्रामिंग भी हो सकते हैं कि जैसे वीकेंड पे या किसी दिन कोई नशा करना, दारू पीना, सिगरेट पीना, स्ट्रेस में आने के बाद ये सारी चीजें करना, वो भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। कोई लोग इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं कि वो हर कदम सफलता के तरफ ही लेके जाते हैं और उनको सफलता मिलती है। हमने देखे भी होंगे ऐसे लोग कि जो दे डू वॉट एवर दे गेट सक्सेस। और ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो चाहे कितना भी
करे, कितना भी कोशिश करे, कितना भी हार्ड वर्क करे, लेकिन उनको सफलता मिलती नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? दिस द रूट कॉज इज प्रोग्रामिंग, रूट कॉज इज योर माइंडसेट, रूट कॉज इज योर बिहेवियर, और उसी को ठीक किया जाता है, परखा जाता है एनएलपी के माध्यम से। थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी अब हुई है कि एनएलपी होता क्या है। तो डॉक्टर साहब, आप एनएलपी में कैसे आए और इसको आपने कैसे डिसाइड किया कि अब आपको एक एनएलपी कोच बनना है? ओके, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2008 के पहले मुझे इन सारी चीजों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ जानकारी भी नहीं थी। लेकिन एक वर्कशॉप अटेंड किया मैंने कि जहाँ पे मुझे समझा कि देर इज समथिंग नोन एज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ 5% है, सबकॉन्शियस 95% पावरफुल है। ये सब जब देखा, सो 2008 वाज द टाइम वेयर माय आईज गॉट ओपन। और फिर उस वक्त मैंने ठान लिया कि मुझे अभी इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। हालांकि उस वक्त इतना इंटरनेट भी सस्ता नहीं था जितना आज है, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी जितनी आज है, इतने बुक्स अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल नहीं थे। जो जो अवेलेबल था, जैसे जैसे अवेलेबल था, वैसे वैसे मैं सीखता गया, अपने खुद के हिसाब से बुक्स पढ़ता गया। रीडिंग का पहले से ही शौक था, तो अभी एक रीडिंग का एक ट्रैक लग गया कि भाई सेल्फ हेल्प और सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी है। तो जो जो मटेरियल आया वो पढ़ा, और इम्पोर्टेंटली खुद के ऊपर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद देखा रिजल्ट्स आने लगे। और सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मेरे फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस चल रहे थे, क्राइसिस नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ चीजें थी कि जहां पे मुझे एक लेवल पे जाना था, नहीं जा सकता था। तो इसके माध्यम से, माइंडसेट को रिसेट करने के माध्यम से, विद इन 6 मंथ्स मेरी जो जॉब है वो शिफ्ट हो गई, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग 3 times मोर सैलरी। मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई जस्ट 6 महीने के अंदर। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम करना चालू किया, और वो एक प्रोजेक्ट मात्र था मेरे लिए। मैंने सोचा कि चलो करके देखते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो कुछ तो फर्क पड़ेगा जिंदगी में। और ये सब करते करते देन स्लोली स्लोली स्टडीली मैं ये सारी चीजें सीखता गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इंडिया से, अब्रॉड से बहुत सारे लोगों से सीखा। ज्यादातर बहुत सारी चीजें अब्रॉड से ही सीखी, क्योंकि वहां से ये चीजें ओरिजिनेट होती है, तो वहीं पे जाके सीखने का मौका मिला। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के जैसे गुरु मिले, एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। तो सर, एनएलपी क्या सिर्फ बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ लिए भी है? मेरे हिसाब से एनएलपी हर एक के लिए है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या आप कोई भी काम करते हो, अगर आपके मन में कोई ग्रोथ है, अगर आपके मन में कोई विचार है कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे ग्रोथ पानी है, तो एनएलपी आपके लिए है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपको उसको सुलझाना है, ठीक करना है, उसके लिए एनएलपी है। सो हर एक व्यक्ति के लिए एनएलपी जरूरी है, क्योंकि ये एक आपका माइंडसेट ठीक कर देगा। और एक बार आपकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, तो आपका सक्सेस होना तय है। अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, तो आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। दैट इज द पावर ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी हर एक के लिए है। हालांकि सेम चीज, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए कुछ मेमोरी टेक्निक हो सकती है, स्टूडेंट के लिए कॉन्फिडेंस का काम हो सकता है, एक बिजनेसमैन के लिए क्लैरिटी हो सकती है, एक होम मेकर के लिए ये एक जरिया बन सकता है, एक तरीका बन सकता है कि शी कैन स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, लोगों को हेल्प करके, लोगों को कोच करके। तो हर एक के लिए, अगर आपको खुद से जुड़ना है, अगर आपको खुद के लिए कुछ करना है और लोगों के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली एनएलपी आप सभी के लिए है। तो सर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्या कोई स्टूडेंट या कोई बिजनेसमैन जो किसी कोच या गाइड की मदद ना ले, क्या वो खुद से अपने आप से भी प्रोग्रामिंग कर सकता है? करने में और तो उसके कोई लिए उसको प्रॉब्लम क्या क्या नहीं है। करना आप, पड़ेगा? ओके, जैसे मैंने बोला, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको वो जो पूरा ज्ञान है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होती। जैसे हमारे वर्कशॉप में हम स्टेप बाय स्टेप चीजें लेते हैं, वैसे शायद आपको कोई वीडियो आज मिल जाए कि वो लेवल 3 का हो सकता है, लेवल 2 का हो सकता है। आपने वो देख लिया, लेकिन उसका पीछे आपको मालूम नहीं है, उसका बैकग्राउंड आपको मालूम नहीं है। इन ऑल दिस केसेस इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट अ हेल्प फ्रॉम द सर्टिफाइड पर्सन। देखने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
इट इज लाइक दैट। ऐसा होगा कि जैसे आपको स्विम करना है और आपने किताब पढ़ ली कि मुझे स्विमिंग करनी है, और मैंने किताब पढ़ लिया तो मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मैंने किताब पढ़ ली, अब मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा, आपको किसी का साथ लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद आप आपकी जर्नी कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से सीखेंगे तो वो अच्छा सीखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। आपका हाथ बीच में कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि somebody is there to टेक केयर ऑफ यू। हाँ, ठीक बात है। आपको अगर मोटर ड्राइविंग सीखनी है, गाड़ी चलाना सीखना है, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और फिर उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और फिर आपको गाइडेंस भी चाहिएगी और एक सर्टिफाइड ट्रेन्ड स्पेशलाइज्ड पर्सन की हेल्प भी चाहिएगी, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी चाहिएगी। और फिर जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे उसको, आप उसमें फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपको सही तरीके से उसका फायदा होगा। राइट। तो सर, भाषा हमारे व्यवहार और भावनाओं को किस तरह से प्रभावित करती है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूरो लिंग्विस्टिक के पार्ट के ऊपर है। लैंग्वेज, हम किस तरीके से भाषा यूज करते हैं, जैसे हमारा मन कैसे काम करता है उसके ऊपर पहले मैं बोलना चाहता हूँ, उसके बाद भाषा के ऊपर आएंगे। जैसे जी। ही हमारा मन है, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, 95% उसके पास पावर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो ज्यादातर है पिक्चर्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में। वो आपके शब्द नहीं समझता, वो उस शब्द को कन्वर्ट करता है किसी फीलिंग में, शब्द को कन्वर्ट करता है किसी पिक्चर में, और उसको समझ में आता है। जैसे अगर मैंने बोला लव, तो लव एक फीलिंग आ गई, और उसका फीलिंग वो क्रिएट करेगा आपके माइंड में, आपके बॉडी में, एंड यू फील लव। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि एप्पल या तो मैंगो, अगर मैं मैंगो बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आम आएगा, उसका चित्र आएगा। अगर मैं बोलता हूँ मर्सिडीज, तो आपके दिमाग में उसका चित्र आएगा। लेकिन इसी भाषा को हम इतना क्या बोलते हैं, ऐसे मिस यूज करते हैं, आई वुड से, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हम अपने दिमाग को जो इमेजेस दे रहे हैं वो उसके लिए केवल इमेजेस नहीं है, वो उसके लिए एक्शन पॉइंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली रेडी है आपके एक्शंस को लेने के लिए, आपके कमांड्स को लेने के लिए, और उसके ऊपर काम करने के लिए। अब जैसे कोई लोग बोलते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता। अब जब आप ऐसे बोलते हो कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती है, वर्सेस जब आप बोलते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे आमिर बनना है। दोनों का मतितार्थ एक ही है कि गरीब नहीं रहना है मतलब आमिर बनना है, और आमिर बनना है मतलब गरीब नहीं रहना है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो आपके इमेजेस अलग आते हैं। गरीबी के इमेज आ सकते हैं, कुछ निगेटिविटी के इमेज आ सकते हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ सकते हैं। वेयर व्हेन यू से कि मुझे आमिर बनना है, तो अलग इमेजेस आएंगे। जैसे आप बोलते हो कि मुझे मैं घर से ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ और मुझे ट्रैफिक नहीं लगनी चाहिए, इसका इमेज कुछ अलग आता है। और मुझे रास्ता क्लियर होना चाहिए, उसका इमेज अलग आता है। तो आप क्या सोचते हो, जैसे आप सोचते हो वैसे आप बनते हो। तो आपके ये जो लैंग्वेज है, ये हम कंटिन्यूसली बातें करते हैं। देखिए, हम कंटिन्यूसली जो थॉट प्रोसेस करते हैं, हमारे मन में कंटिन्यूस विचार चालू रहते हैं। उसका अगर एक साइंटिफिकली देखा जाए, तो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 थॉट्स वी थिंक एवरी सिंगल डे। अब ये 60,000 विचार अगर आपके निगेटिविटी के बारे में है, कैसे नहीं हो सकता, बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा, ये क्यों नहीं होगा, जॉब क्यों नहीं लगेगी, अगर आप उस टाइप के विचार करते हो, तो आपकी जिंदगी वैसी होगी। रादर मैं उल्टा बोलता हूँ कि आपकी अभी की जिंदगी क्या है वो देख लीजिए, और उसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि आप विचार क्या करते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपकी लैंग्वेज में गड़बड़ है, और एनएलपी उसी लैंग्वेज को ठीक करने का काम करती है। दैट इज द बिग थिंग। अगर आपकी लैंग्वेज एक बार सही हो गई, तो आप राइट कमांड दोगे, राइट रिजल्ट आएगा। जैसा कि कहते हैं ना कि जैसी स्थिति होगी, जैसी सोच होगी, वैसी स्थिति हो जाएगी, और जो आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये इस तरह से रिलेटेड है। परफेक्ट। मन स्थिति और परिस्थिति, हम बोलते हैं कि अगर आपकी हाँ। परिस्थिति डिपेंड करती है आपकी मन स्थिति के ऊपर, हाँ। चाहे वो आपकी सांपत्तिक परिस्थिति हो, पारिवारिक परिस्थिति, आपकी जो भी कोई परिस्थिति, आपका जो एनवायरमेंट है, वो डिपेंड है आपकी मन स्थिति के ऊपर। सो मन स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड। तो सर, कुछ लोग अभी भी एनएलपी को लेकर डाउट में हैं, तो आप उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे, और क्या मिथ्स हैं सोसाइटी में एनएलपी को लेकर, या उसको एनएलपी को क्रिटिसाइज करने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी चीज नई आती है, तो उसके फॉर और अगेंस्ट दोनों टाइप के लोग रहते हैं। बिल्कुल। मैं उन लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वर्क नहीं करती, किसी अच्छे इंसान के पास जाके, कि जिसने ये काम किया है, उसके पास जाके बैठिए और उससे सीखिए, और कुछ चीजें अप्लाई करके देखिए। एक बार आपने वो अप्लाई करके देखी और आपको रिजल्ट नहीं आया,
उसके बाद आप बोलिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। विदाउट टेस्ट किए हुए अगर मैं बोलता हूँ कि ये मैंगो जूस है और ये खट्टा है, आपने वो पहले जूस को टेस्ट तो किया? नहीं, टेस्ट किया तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है, तो आपको जो लगता है उससे फैक्ट नहीं बदलेंगे। मुझे शायद लगता होगा कि ये जो सूरज है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, दैट इज नॉट द रियलिटी। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि सूरज का टेम्परेचर 40 डिग्री है, नॉट नेसेसरी। ये मेरा परसेप्शन है। तो एनएलपी आपके परसेप्शन के ऊपर भी काम करेगी, और एक बार आपने वो एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपने सीधे आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू कर दिया। परसेप्शन की बात की सर आपने यहाँ पे, इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। सो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, हम एनएलपी में बोलते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या कि हम्म। आपका जो इनर वर्ल्ड है दैट, या तो आपका जो आउटर वर्ल्ड है दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपकी जो बाहर की दुनिया है वो एक आपका जी परसेप्शन है, वो प्रोजेक्शन है आपके परसेप्शन का। मतलब मेरा जो जी इनर वर्ल्ड है उसी से मुझे दिखता है कि ये दुनिया ऐसी है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमीर आदमी है तो उसको वो दुनिया अलग दिखेगी, कोई गरीब आदमी उसको दुनिया अलग दिखेगी। एक स्टूडेंट को, एक आप किसी क्लासरूम में जाए और वहां पे अगर एक ही स्टूडेंट है और वो एग्जाम हॉल है, तो उसके लिए वो दुनिया अलग है, और बाजू में क्लास चल रहा है उसके लिए, वो भी स्टूडेंट है लेकिन उसके लिए वो दुनिया अलग है। वो क्लासरूम तो सेम ही है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए जिसका एग्जाम चल रहा है वो टेंशन में है, एक स्टूडेंट है कि जिसका क्लास चल रहा है वो निश्चिंत है, और एक तीसरी क्लास है कि जहाँ पे शायद कोई फैकल्टी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो है तो तीनों क्लासरूम, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको परसीव किया, तो वही क्लासरूम जिसमें मैं पढ़ता था, आज वो अचानक से एग्जाम हॉल बन गया, तो मेरा प्रोजेक्शन अलग हो गया और मेरी स्टेट बदल गई। अचानक से आपके ये सारे प्रोजेक्शन बदल जाते, क्योंकि आपने उस चीज को अलग तरीके से परसीव किया। कल तक मेरे लिए वो क्लासरूम था, आज एग्जाम हॉल है। परसेप्शन चेंज, माय फिजियोलॉजी चेंजेस। तो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज लाइक अ गॉगल। आप कौन से कलर का गॉगल पहनते हो उस हिसाब से आपको दुनिया पीली दिखेगी, नीली दिखेगी, हरी दिखेगी, वॉट एवर। तो सर ये एनएलपी रिलेटेड है अफर्मेशन से या फिर मेडिटेशन से भी? अफर्मेशन मेडिटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनएलपी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन हम इसमें ये जरूर करते हैं कि वी वर्क ऑन स्टेट ऑफ माइंड, की जो मेडिटेशन का जैसा काम करता है। जनरली मैं अपने वर्कशॉप्स में मेडिटेशन एक 15 मिनट का करा देता हूँ, ताकि आप एक स्टेट में आ जाए, एक स्थिति में आ जाए, एंड देन वी लर्न। अफर्मेशन ज्यादातर लोग बोलते हैं, बट वो उसका इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग मैकेनिकली बोलते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि एनएलपी वर्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है इमेजेस पे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है बिलीफ्स पे, फीलिंग्स पे। आप अफर्मेशन किए जाते हो कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, लेकिन डीप डाउन यू नो दैट यू आर नॉट रिच। आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। लोग मैकेनिकली बोलते हैं, लेकिन अगर अंदर से आपको अंदर की आवाज आती है कि नो यू आर नॉट रिच, नो यू आर नॉट हेल्दी, नो यू आर नॉट वेल्दी, तो दैट इज द रियल इमोशंस। तो अफर्मेशन करने से कुछ लोगों के फायदे आते हैं, कि जो अफर्मेशन के साथ विजुअल्स को भी जोड़ते हैं, अफर्मेशन के साथ अपने इमोशंस को भी जोड़ते हैं, तब जाके वो इम्पैक्ट आएगा। बट एनएलपी नेवर सेज कि आप अफर्मेशंस करो और रिजल्ट लो। नो, देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स कि जिससे रिजल्ट्स आते हैं। तो दैट मीन्स एनएलपी के अंदर वो टेक्निक्स हैं जो मैकेनिकल जो बोलते हैं, उसके अलावा वो इनर सॉल से आपकी वो आवाज निकलती है या इनर माइंड से निकलती है, और तब वो हमारी जो चीजें हैं वो सिद्ध होना या वो प्रूव होना या वो अचीव होना स्टार्ट हो जाता डेफिनेटली, क्योंकि एनएलपी का एक फंडामेंटल बेस ये है कि ऑल द आंसर्स आर विद इन यू। सारे आंसर्स आपके पास ही है। हम केवल क्वेश्चंस पूछते हैं, हम आंसर किसी का देते नहीं है। अगर कोई आता है प्रॉब्लम लेकर के कि ये मेरा प्रॉब्लम है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, आंसर उसके पास ही होता है। एक टेक्निक होगी, एक प्रोसेस होगी, उससे वो आंसर निकलवा जाएगा। लेकिन आंसर देना ये एनएलपी का काम नहीं है, आपसे ही, क्योंकि आपके पास ही आंसर्स है, आपके पास ही आंसर्स है। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एक स्ट्रक्चर्ड मोडालिटी में जाइए, और आपको आंसर्स खुद ब खुद आने चालू हो जाएंगे। तो सर कोई भी व्यक्ति इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली किसी उलझन में फंसा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, महसूस कर रहा है, तो एनएलपी उसको इससे बाहर निकालने में कैसे मदद कर सकता है? ओके, अभी आपने जैसे बोला कि उलझन में है या वो स्टक स्टेट में है, तो हम उसको बोलते हैं स्टक स्टेट। कुछ लोगों की स्टक स्टेट होती है कि मेरा बिजनेस मानो 10 करोड़ का है, 10 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं रहा,
8, 9, 10 के बीच में घूम रहा है, तो वो उसके लिए स्टक स्टेट है। कोई रिलेशनशिप में स्टक है कि मेरी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ एक रिलेशन मोनोटोनी आ गई है, उसमें कोई मजा नहीं आ रहा, स्टक स्टेट। एक स्टूडेंट के लिए स्टक स्टेट है कि मैं इतने नंबर्स लेके आता हूँ, उसके आगे मेरे नंबर्स जाते ही नहीं है। तो ये सारा जो खेल है, ये अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टक स्टेट, अगेन स्टेट ऑफ माइंड, वो आपकी मानसिक स्टेट है। उसी बिजनेस को लेकर के बाजू वाला बिजनेसमैन आपसे 2 गुना कमा रहा है, 4 गुना कमा रहा है। तो एनवायरमेंट तो सही है, एनवायरमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो केवल आपके स्टेट ऑफ माइंड में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एनएलपी काम करती है आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बदलने की। एक बार आपकी स्टेट ऑफ माइंड बदल गई, आप एक अलग नजरिए से चीजों को देखते हो, आप अलग नजरिए से चीजों को परसीव करते हो, एंड दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। तो फिर चीजें खुद ब खुद बदलने लगती है, क्योंकि आपने उसको अभी अलग नजरिए से देखा, अलग तरीके से देखा, और आप आपके स्टक स्टेट से बाहर आ गए। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, और आप गाड़ी में बैठे ही अगर आप गाड़ी को ऐसे पुश करने की कोशिश करोगे तो कुछ होगा नहीं। आपकी गाड़ी बंद है तो आपको गाड़ी से बाहर आना पड़ेगा और उसको धक्का मारना पड़ेगा। तो आप उसी प्रॉब्लम में उलझे हो, और उस प्रॉब्लम में उलझते उलझते ही आप उसको सोल्व करते हो, ये सॉल्व नहीं होगा। आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ेगा, उसको एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और जैसे उस गाड़ी को बाहर आके आपने धक्का मारा, अब वो गाड़ी चलने लगी। लेकिन हम क्या है, उस प्रॉब्लम में ही बैठते हैं और उसी प्रॉब्लम से देखते हैं कि अब इसका सोल्यूशन कैसे निकले। अगर जिस चीज ने आपको प्रॉब्लम में डाला है, उसी चीज को सोल्यूशन से अगर आप कनेक्ट करते हो तो नहीं होगा। आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ेगा और एक तरीके से देखना पड़ेगा, और एनएलपी यहाँ पे हेल्प करती है। तो सर ये जो एनएलपी यहाँ पर जो हेल्प करती है, तो कोई ऐसी बेसिक प्रैक्टिस आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि वो करना स्टार्ट करें रूटीन में, जिससे कि एनएलपी का बेसिक 0 स्टेप या 1 स्टेप हम कह सके वो ले लें, और उनको वो अच्छा लगे तो वो आगे उसमें फिर एनएलपी को गहराई से जानने की फिर वो कोशिश करें। ओके, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि स्टेट ऑफ माइंड या तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये इसके ऊपर काम करना है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं जो भी कोई विचार करता हूँ, अब ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप जो विचार करते हो और आप आपके गोल्स के बारे में कितना सोचते हो, हर एक को गोल सेट करना है, हर एक को जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स है वो अचीव करने हैं। तो अगर मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है लोगों से कि अगर आपके पास कोई गोल है, तो आप उस गोल के प्रति कितनी बार सोचते हो? आपके मन में 60,000 विचार आते हैं दिन में, तो 60,000 विचार में से कितने विचार गोल की तरफ है, ये अगर आपने देखा, और मैं तो बोलता हूँ कि इसका एक जर्नल बना लो और नोट डाउन करो कि एक लाइन मारी कि चलो एक बार मैंने सोचा गोल के बारे में, दूसरी बार सोचा, तीसरी बार सोचा। आप मुश्किल से 600 बार भी अगर सोचते हो तो दैट इज स्टिल 1%। 1% यू आर थिंकिंग अबाउट योर गोल। व्हाट अबाउट 99%? क्योंकि 60,000 का 10% होता है 6,000, 1% होता है 600। तो क्या हम 600 बार भी अपनी गोल की प्रति सोचते हैं? और सोचते भी है तो क्या वो पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं? एक इतना सा भी अगर हमने काम किया कि बीइंग अवेयरनेस, बीइंग माइंडफुल, कि मैं माइंडफुल रहता हूँ और मैं कॉन्शियसली अपने गोल के बारे में अच्छा सोचूंगा, और उसको चाहे अपने स्मार्ट वॉच में टाइमर लगाऊंगा, और हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करूंगा, और ये केवल विजुअलाइज करूंगा कि दिस इज माई गोल एंड आई एम अचीविंग इट। ये मेरा गोल है और ये मैं अचीव कर रहा हूँ। हर 1 घंटे में केवल 2 से 3 मिनट, ज्यादा नहीं, उतना ही आप अगर देते हो खुद के लिए, स्लोली स्लोली यू स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, क्योंकि नाउ योर माइंड एंड बॉडी बोथ आर सिंक। एक बार आपके मन में वो विचार आ गया कि मुझे ये गोल अचीव करना है और उसके ऊपर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और माइंड फोकस करेंगे उस चीजों के ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गोल को अचीव करने में। फिर आपका ये सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ये सारा दूर होते चला जाएगा, क्योंकि वो आपके परव्यू में ही नहीं है। आपको फिर ये रियलाइजेशन होगा कि यार ये देखने से मेरा गोल तो अचीव नहीं हो रहा, लेट मी वर्क ऑन माई गोल। चाहे दुनिया कितनी भी बोले, कोई माँ बाप बोले बच्चों से कि ये इससे दूर रहे, मत कर, ये मत कर, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। द मोमेंट यू गेट ऑन योर ओन गोल, थिंग्स विल चेंज। तो मैं ये एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि आपके गोल के प्रति लिखिए कि ये मेरे गोल्स है, पॉजिटिव में लिखना है, और हर 1 घंटे में 2-2 मिनट के लिए अगर आपने उसके ऊपर सिर्फ पढ़ा भी, भले आप विजुअलाइज मत करो क्योंकि टाइम नहीं हो सकता, आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन एटलीस्ट कैन यू रीड फॉर 1 मिनट, कि आपने जो लिखा है आपके गोल्स के ऊपर 1-1 मिनट के लिए रीड करना,
और अगर मॉर्निंग में टाइम मिलता है 10-15 मिनट का मेडिटेशन करना और उस गोल के प्रति अवेयर होना, शाम को सोते वक्त ये सारी चीजों के प्रति अवेयर होना एंड गिविंग ग्रेटिट्यूड टू व्हाट यू हैव, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। बहुत अच्छा बताया सर आपने कि सेटिंग अप द गोल और उस गोल को याद करना, और याद करने से बार बार रिमेंबर से हमारा माइंड एंड बॉडी उसकी तरफ सिंक हो जाएगा, और सिंक होने से हम धीरे 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 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के और बढ़ेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स हमने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि हमें ये गोल अचीव करना है तो करना है। एब्सोल्युटली। और सर अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें तो एनएलपी दूसरों के साथ जुड़ने के हमारे तरीके को बेहतर बनाने में कैसे मदद करता है? एनएलपी इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ फर्स्ट, सेकंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। सो पहले तो एनएलपी बोलती कि खुद को समझ लो, खुद को समझ लो कि मैं कौन हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। टाइप एनएलपी के कुछ अलग है। तो मैं कौन हूँ अगर ये समझ में आ गया तो फिर मुझे दूसरों के लिए समझना आसान हो जाएगा। आज ये उलझन है कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, ये यही समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरों से तो वो अलग ही बात है। तो एनएलपी के टाइप जो होते हैं वो हम बोलते हैं वी ए के टाइप ऑफ पीपल। वी विजुअल, ए ऑडिटरी, के काइनेस्थेटिक। 3 टाइप के लोग होते हैं एनएलपी के अनुसार। कुछ लोग विजुअल होते हैं कि जो विजुअल्स में बातें करते हैं, जिनका विजुअल सेंस स्ट्रांग होता है। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं कि जिनका सुनने का सेंस स्ट्रांग होता है। और कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं कि जिसको हम फीलिंग बोलते हैं, कि जो फील करना चाहते हैं। अब ये है कि एक उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। विजुअल वाला बंदा बोलेगा, मानो एक विजुअल का बॉस है, तो वो बोलेगा शो मी व्हाट यू हैव डन। और एक ऑडिटरी बंदा, उसका अगर सबऑर्डिनेट है, वो बोलेगा सर लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव डन। अब दोनों में फर्क देखिए। ये बंदा, बॉस बोल रहा है कि शो मी व्हाट यू हैव डन, एंड दिस पर्सन इज सेइंग टेल लेट मी टेल यू, सर मैं आपको बताता हूँ। और ये बोल रहा है कि मुझे काम दिखा, उसको देखना है और इसको बताना है। ये दोनों बन गए मिसमैचर। और फिर बॉस बोलता है कि तुम काम तो कुछ करते नहीं, तो तुम बातें करते हो। ये बोलता है कि नहीं सर मैं बातें नहीं करता, मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि मैंने कल क्या क्या काम किया। अब यहाँ पे अगर आपने एनएलपी सीखी होती तो आपको समझ में आता कि वो बंदे की लैंग्वेज है ऑडिटरी। और अगर मैं उसको पूछता हूँ कि टेल मी मिस्टर शर्मा व्हाट यू हैव डन, तो वो सारी चीजें बताएगा, उसने काम किया है, लेकिन वो विजुअल नहीं है, तो वो उसकी लैंग्वेज है। तो एनएलपी आपको अवेयर करती है कि मेरी लैंग्वेज क्या है, क्या मैं विजुअल पर्सन हूँ, क्या मैं ऑडिटरी हूँ, क्या मैं काइनेस्थेटिक हूँ, कौन सी लैंग्वेज है मेरी। और मुझे ये समझने में आसानी होती है कि दूसरे की लैंग्वेज क्या है। अब इससे होगा ये कि एक विजुअल बंदा है तो मैं उसके साथ विजुअली बात करूंगा, एक काइनेस्थेटिक बंदा है उसके साथ काइनेस्थेटिकली बात करूंगा, एक ऑडिटरी बंदा है उसके साथ ऑडिटरी बात करूंगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस है, 3 लैंग्वेज है। इसमें मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खोने वाला। लेकिन जैसे मुझे हिंदी आती तो मैं आपके साथ हिंदी में बात करता हूँ। अगर मुझे गुजराती आती तो मेरा एक गुजराती दोस्त है, मैं उसके साथ गुजराती में बात करता हूँ। और किसी के साथ इंग्लिश में बात करता हूँ। तो आई हैव गॉट 3 ऑप्शंस। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे एक ही लैंग्वेज आती है, तो शायद मेरे बाकी के ऑप्शंस कट हो जाते हैं। तो एनएलपी विल इक्विप यू कि इन ऑल दिस थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिश्तों की बात करी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ये टिपिकली देखा जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं कोचिंग के लिए, तो वहां पे ये देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा है। झगड़ा इसी बात का है कि हस्बैंड या तो विजुअल है या तो ऑडिटरी है। अगर हस्बैंड ऑडिटरी है तो वो सिर्फ बोलेगा कि डार्लिंग आई लव यू, जानू आई लव यू, तुम बहुत अच्छी हो, ये वो बोलेगा और उसको लगेगा कि मेरा काम हो गया। और वाइफ अगर मानो विजुअल है तो वो सोचेगी यार तुम बोलते तो बहुत हो, लेकिन कभी एक गिफ्ट नहीं लेके आए, कभी एक गुलाब का फूल नहीं लेके आए, क्योंकि वो विजुअल है, उसको देखना है चीजें। शी वांट्स टू तुमने सी, कभी शो शी नहीं वांट्स टू। किया मेरे प्रति प्यार, ऐसा? हाँ, तो उसको हाँ। लगता है कि उसने दिखाना है मुझे, एक रेड रोज दिया, मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, मुझे कुछ तो दे दिया। तो दैट इज व्हाट इज सर। अब उसमें उन दोनों को लगता है कि यार मैं इतना बोलता हूँ उसको आई लव यू, वो कभी मुड़ के बोलती भी नहीं है। और उसको लगता है कि ये सिर्फ बातें करता है, लेकिन मुझे कुछ सही में अगर प्यार करता होता तो मुझे कुछ तो लेके आता, भले 10 रुपए का फूल ही क्यों ना हो। अब वहां पे दोनों में स्लोली स्लोली वो फासला बढ़ते जाता है और उनको लगता है कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। प्रॉब्लम है आपकी लैंग्वेज का। आप अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हो, सामने वाला अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, और देयर इज नो सिंक्रोनिसिटी। तो यही अगर आपने एनएलपी किया होता तो आपको तो समझ में आता कि यार लैंग्वेज अलग है। उस केस में कौन बीवी को ऑडिटरी हो जाना चाहिए या पति को विजुअल वाला हो जाना चाहिए? दोनों को, अगर एक ने भी अगर एनएलपी किया है तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से ये करेगा। एनएलपी में हम रैपो बिल्डिंग सिखाते कि हाउ यू कैन बिल्ड रैपो विद द पीपल। तो अगर वो सीख लिया तो और अच्छा। हाउ यू कैन लुक एट इन द आईज एंड अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज रिमेम्बरिंग और कंस्ट्रक्टिंग। हम आंखें देख के बता सकते हैं कि क्या आप किसी चीज को याद कर रहे हो या आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जैसे
एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम मैंने लिया था पिछले महीने में, तो वहां पे एक मैनेजर आए थे कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बंदा लीव लिया उसने, और लीव लेने के बाद अचानक से लीव लिया जिस दिन बहुत काम था, एंड ये बंदा मॉर्निंग में मैसेज डालता है कि सर नॉट फीलिंग वेल, कांट कम। तो दूसरे दिन जब इन्होंने पूछा कि बताओ भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे, ऐसा वैसा, तो उसने बताया कि सर मैं कल ऐसा बीमार था, ये किया था वो किया था। लेकिन उनको जो मैंने सिखाया था आई मूवमेंट, आई एक्सेसिंग क्यूज हम बोलते हैं, तो उन्होंने ये पकड़ लिया कि ये बंदा उस चीज को रिमेम्बर नहीं कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर आप रिमेम्बर करते हो किसी चीज को तो आपकी आंखें अलग तरफ जाती है, अगर आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपकी आंखें अलग तरफ जाती है, और ये कॉन्शियसली आपके हाथ में ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रिमेम्बर द कलर ऑफ योर कार, योर आईज विल गो इन वन डायरेक्शन। नाउ इफ आई से कि अगर आपकी कार पिंक कलर की है तो कैसी दिखेगी, अब आपकी आईज अलग तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपकी कार पिंक कलर की नहीं तो आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यार पिंक कलर की कार मेरी कैसे दिखेगी। तो ये चीज है कि यहाँ पे विदाउट टेलिंग somebody you can understand the person कि whether he is constructing और whether he is remembering। तो ये बहुत सारी चीज है कि आप जितने डिटेल में जाते हो उतना आप खुद को अच्छा समझते हो, दूसरे को अच्छा समझने की क्षमता रखते हो। ये सेल्स में काम में आता है, मार्केटिंग में काम में आता है, कोई बिजनेस में मीटिंग में बैठा है, हाँ वी विल गेट बैक टू यू, उसकी आंखें कहाँ की जा रही है, यू कैन अंडरस्टैंड कि वेदर द डील इज डन और इट इज नॉट, या यस मैंने आपका प्रपोजल देखा, आपका प्रपोजल अच्छा है। या अगर कोई बोलता है तो क्या उसने सही में देखा या वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि हाउ वी कैन टेक दिस अहेड और नॉट। दैट मीन्स बॉडी लैंग्वेज से हम यस, बहुत सारी चीजें पता लगा लेते हैं, तो इसका मतलब आप एनएलपी एक्सपर्ट होने के कारण आई लैंग्वेज से पता लगा लेते हैं कि ये यस। कंस्ट्रक्ट कर रहा है, झूठ बना रहा है, या फिर ये सही में कोई बात बता रहा है, सच बोल रहा है। और इसका ये खास बात है कि बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया है और उनको वो क्रिएट करते कि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, लेकिन आइज को आप अभी तक कंट्रोल नहीं किसी कर ने काम सकते। नहीं किया है, और आइज से हमने इसको तो नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना हाँ भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, उसकी हाँ आइज ऑटोमेटिकली मूव होगी, यू कांट कंट्रोल द आइज। और ये भी आप अगर कभी आपने देखा होगा यूएस के वीजा में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ जो हाँ, वीजा के ऑफिसर्स है दे आर हाईली ट्रेन्ड दे एनएलपी आर एक्सपर्ट। ऑलरेडी एनएलपी वो ट्रेन्ड। आपकी आंखों में बात, मतलब आपको पूछेंगे क्या आपका प्लान है, कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो आपका अगर एक भी जवाब गलत है कि नहीं मेरा प्लान है इंडिया वापस आने का, और आप वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आंसर या रिमेम्बर कर रहे हो, उनके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो तुरंत पहचान जाते हैं कि आप यू आर नॉट फिट टू गो टू यूएस, देन दे विल रिजेक्ट योर वीजा। और लोगों को लगता है कि यार मेरा सब सही है, वीजा क्यों रिजेक्ट हो गया। आपकी आंखें ने कि जो वो एक्सपर्ट है उन्होंने 2 मिनट में ताड़ लिया कि आपका सही प्लान क्या है। यहाँ तक कि एनएलपी जब डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने इन्वेंट किया था 1970s के करीब, उसके बाद अब अच्छे से चलता रहा। यूएस कोर्ट ने अराउंड 1985 के अराउंड यूएस कोर्ट ने बोला कि हम इस चीज को आई एक्सेसिंग को वी विल टेक इट एज आवर लीगल थिंग, और हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे पुलिस वाले तो ये भी हम एक प्रमाण मान के चलेंगे कि हमको ये काम करना है। लेकिन डॉक्टर बैंडलर और ग्रिंडर ने बोला कि सर अभी तक ये हमारा टेस्टिंग फेज में है, आप डोंट मतलब उसका रूल मत बनाइए, दिस इज नॉट अ लॉ एज सच, ये साइंस है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बट यस यू कैन टेक इट एज अ मोडालिटी, एज अ एडिशनल मोडालिटी along with your investigation। तो सर आपके द्वारा संचालित एनएलपी कार्यक्रम की क्या संरचना रहती है? तो मैं जो ये एनएलपी का प्रोग्राम देता हूँ वो होता है एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, की जो ऑथोराइज है, सर्टिफाइड है बाय द अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी। एनएलपी का इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि देर इज नो गवर्निंग बॉडी। जैसे हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज होती है कि पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वैसे एनएलपी के लिए देर इज नथिंग। तो हर एक बंदा अपना अपना कार्यक्रम करता है, उसमें कुछ भी ऐड करता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी टैड जेम्स करके है जिन्होंने बैंडलर के साथ, ग्रिल्डर के साथ काम किया, इज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ एनएलपी। उन्होंने एक तरीके से प्रोग्राम्स बनाए कि अगर किसी को एनएलपी सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करनी होगी, और उन्होंने वो अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी का शुरू किया, जो बोर्ड आज ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में है। और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वी टीच द सेम सिलेबस, वी फॉलो द सेम स्ट्रक्चर, वी फॉलो द सेम थिंग। एंड मेरा जो कोर्स है वो भी अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी द्वारा सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर प्रोग्राम होता है, जो 6 दिन का होता है। उसमें पहले 1.5 से 2 दिन हम
पास्ट के ऊपर काम करते हैं, आपका जो भी कोई पास्ट है, उसके जो भी कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको क्लियर करना। दूसरे 2 दिन हम प्रेज़ेंट में आते हैं कि बाबा रे! अभी मेरा पास्ट, जैसे मानो आपको मैराथन दौड़नी है और आपके ऊपर 100 किलो का बोझा है। तो 100 केजी ऑफ वेट लेकर के आप मैराथन नहीं दौड़ सकते, या दौड़ोगे तो भी मजा नहीं आएगा। तो वो जो अनवांटेड बैगेज है वो हम पहले 2 दिन में निकाल लेते हैं। दूसरे 2 दिन में हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और डे 5 डे 6 वी वर्क ऑन द गोल सेटिंग, गोल अचीवमेंट। और ये सब करते करते कम से कम 30 प्लस एक्टिविटीज, 30 प्लस एक्टिविटीज आर देयर इन दी 6 डेज विच वी डू। तो पहले उसकी थ्योरी बताई जाती है, उसका डेमो किया जाता है, फिर लोगों के वन ऑन वन ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और लोगों को एक दूसरे के ऊपर काम करना होता है। मेरे प्रेजेंस में ए बी के ऊपर करेगा, बी ए के ऊपर करेगा, और उसके बाद डीब्रीफिंग। इस तरीके से वो पूरा एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है कि जहाँ पे आई कॉल इट एज ए सेल्फ अपॉइंटमेंट। ये खुद की अपॉइंटमेंट है, खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए। और एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम 6 दिन लगातार रोज के 8-8 10-10 घंटे हम उसमें रहते हैं, उस जोन में रहते हैं। तो बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत ही एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप इट इज। दैट मीन्स आप पहले 2 दिन में तो जो आपके पास आते हैं उनको डेटॉक्स कर देते हो, और डेटॉक्स करने के बाद फिर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सर, इससे जो आपका एनएलपी का प्रोग्राम है, इससे बुरी आदतें भी छोड़ी जा सकती है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा, या किसी भी तरह की कोई ऐसी आदत हो जो समाज में इस समय फैली हुई है, वो भी छोड़ी जा सकती है? यस, वो सारी चीजें भी छोड़ी जा सकती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। छोटी मोटी आदतें अगर मतलब कोई कोई अगर ऐसे बोलता है कि मुझे नॉनवेज खाने का शौक है, लेकिन मुझे वो अभी बंद करना है, या मैं शुगर खाता हूँ या स्वीट बहुत खाता हूँ, मुझे वो कम करना है। तो उसके जो टेक्निक्स है वो तो हम बोलते हैं लाइक टू सब मोडालिटी, लाइक टू डिसलाइक। तो उस टेक्निक से अगर आपने सही ढंग से किया, तो वो टेक्निक है 15 या 20 मिनट की, और अगर आपने उसके ऊपर काम किया, तो लिटरली मैं ये देखता हूँ कि नेक्स्ट डे से वो बंदा या तो नॉनवेज छोड़ता है या तो स्वीट छोड़ता है। भले उसी होटल में है, सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो खाने का उसका मन नहीं करता। तो छोटी छोटी अगर चीजें हैं, तो वो ड्यूरिंग द वर्कशॉप ही वो सारी चीजें कवर हो जाती है। जो आदत है, जैसे आपने बोला ड्रिंकिंग वगैरह, तो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कितना लेवल तक वो बंदा गया है। और अगर वो भी होता है तो 1 2 3 सेशन में उसके भी हम वो सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं। तो सर, आप 10x मनी माइंडसेट को कैसे परिभाषित करेंगे? वापस से हम वही चीज के ऊपर आ रहे हैं कि माइंडसेट, आपका ये जो माइंडसेट है, अभी इसके लिए मैं दर्शकों को एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो देना चाहता हूँ 10x मनी माइंडसेट का। मानो आप आज जो भी कुछ कमा रहे हो, अगर आपको उस मंथली इनकम में 1,000 रुपए ऐड करने हैं, तो आप क्या करोगे? ये आपको आपके मन में जवाब देना है। इफ यू वॉन्ट टू अर्न 1,000 रुपीज मोर, वॉट विल यू डू? नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको 10,000 रुपए ज्यादा कमाने हैं, तो आप क्या करोगे? तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको 1 लाख रुपए ज्यादा कमाना है, तो आप क्या करोगे? और चौथा क्वेश्चन है, अगर आपको 10 लाख रुपए ज्यादा कमाने हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ से शुरुआत होता है 10x मनी माइंडसेट का, कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया 1,000 रुपए का, तो आपके कुछ आंसर्स आ गए। और जब आपको क्वेश्चन दिया गया था 10 लाख रुपए का, आपके आंसर्स कुछ अलग आ गए। सेम आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा। जो 1,000 रुपए के लिए आप करते हो, 10 लाख के लिए नहीं करोगे। कोई 1,000 रुपए के लिए बोलेगा कि चलो मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ स्टॉक मार्केट में, और 1,000 रुपए आसानी से कमा सकता हूँ, 10,000 रुपए भी आसानी से कमा सकता हूँ। लेकिन 1 लाख पे जब मेरी फ्रीक्वेंसी जाती है, तो आई हैव टू थिंक डिफरेंट। 10 लाख पे अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जा रही, तो आई हैव टू थिंक डिफरेंट। आई कांट डू द सेम वर्क फॉर 1,000 रुपीज। सेम उसको बिल्कुल, मल्टीप्लाई टैली। करके 10 लाख नहीं कमा सकता, उसको मल्टीप्लाई करके 1 लाख नहीं कमा सकता। अब यहाँ से जैसे ही आपने वो क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। अगर आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ये है कि इस महीने का कैसे तैसे गुजारा हो जाए, ईएमआई पे हो जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए, तो ये अगर आपका क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, मैं इतना पैसे कैसे कमाऊं, तो आप उतना ही कमाओगे। 30,000, 40,000, 70,000, वॉट एवर, 1 लाख। लेकिन आपने जब 10 लाख के बारे में सोचा, तो आपकी सोच बदल गई, आपके आंसर्स बदल गए। अब आपका माइंड, जैसे मैंने बोला कि वो गोल सेकिंग मैकेनिज्म है, तो उसको आपने ये गोल दिया कि भाई 10 लाख रुपए कमाने, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं। अब आपकी फ्रीक्वेंसी अलग लेवल पे ट्यून होना चालू हो गई, एंड नाउ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। क्योंकि माइंड तो वो इनफाइनाइट पॉसिबल है, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें संभावित है। आप उसी
मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जब बोला जाए, तो आपके पास मानो वो एक पोकलेन मशीन है, हम बिल्डिंग में यूज करते हैं। तो वो पोकलेन मशीन से अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे 2 फीट का गड्ढा चाहिए, और उसके लिए आपने पोकलेन को काम दिया है 2 फीट के लिए, तो उसको मजा नहीं आएगा। अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे 40 फीट नीचे जाना है, 20 फीट नीचे जाना है, तो उसको मजा आएगा। जितना बड़ा काम दोगे उस पोकलेन को, उतना मजा आएगा। सिमिलरली आपके माइंड को आप जितना बड़ा काम दोगे, उतना वो इफेक्टिवली ज्यादा काम करेगा। जैसे अगर मुझे बाजू वाले शॉप में जाना है, तो मैं अपनी कार लेके नहीं जाता, क्योंकि वो 40 फीट के ऊपर है, 50 फीट पे दुकान है। आपको वहां पे आप पैदल ही जाओगे, लेकिन अगर मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो कार ही लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आपके गोल्स छोटे छोटे हैं, तो आपका माइंड बोलता है कि ठीक है यार, ये तो छोटा गोल है, कोई भी कर लेगा, मुझे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तभी पढ़ूंगा, तभी मेरी एनर्जी दिखाऊंगा, तभी मेरे इफेक्टिवनेस दिखाऊंगा, जब आप 10 लाख की सोचते हो, जब आप 1 करोड़ की सोचते हो। उसीलिए 10x मनी माइंडसेट का होना जरूरी है, रादर देन मीडियोकर माइंडसेट। तो सर, अमीरी की मानसिकता और गरीबी की मानसिकता में मूल अंतर क्या है? तो एक गरीब यही सोचता है कि हाउ आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, ये चीज महंगी है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। एक अमीरी की मानसिकता में भी वही है कि वो चीज उसको शायद अफोर्ड नहीं है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये कार मैं कैसे परचेस कर लूं। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हाउ कैन आई गेट दिस, हाउ कैन आई गेट दिस। एक गरीब विचार वाला आदमी, भले उन दोनों के पास सेम पैसा है, दोनों के पास मानो 10 करोड़ बैंक में है, लेकिन एक गरीब विचार वाला आदमी सोचेगा कि यार ये चीज महंगी है, वेरी डिफिकल्ट टू परचेस। दूसरा बंदा सोचेगा कि हाँ ठीक है, ये चीज इतने रुपए की है, महंगी और सस्ती है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये चीज इतने रुपए की है, हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ एबल टू परचेज दैट, मैं अपने आप को काबिल कैसे बनाऊं ताकि मैं वो अफोर्ड कर सकूं। तो वो उसकी सोच है। गरीब आदमी ये सोचता है कि यार ये महंगी है, नॉट पॉसिबल। तो ये सोच का ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस अबाउट पुअर मेंटालिटी एंड रिच मेंटालिटी। ऐसा भी देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं, शायद उनकी मेंटालिटी रिच हो सकती है, गरीब की मेंटालिटी रिच हो सकती है, और अदर एक आधा अमीर आदमी उसकी मेंटालिटी पुअर हो सकती है। एक कभी आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने किसी एक बेगर को 2 समोसे दिए, तो शायद वो एक समोसा से उसका पेट भरने वाला, तो वो दूसरा समोसा दूसरे बंदे को देगा। मतलब अभी उसके पास प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 समोसे है, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी किसी के नाम पे। ये उसकी माइंडसेट है, ये उसका अबंडेंट माइंडसेट है। वेर एज एक शायद अमीर आदमी, अगर उसको बोला जाए कि तुम्हारे पास 10 करोड़, उसमें से 5 करोड़ डोनेट कर, नॉट पॉसिबल। वो उसकी माइंडसेट ही नहीं, खुद के लिए डोनेट कर, खुद के लिए कुछ काम कर। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप उनके कपड़े देखिए, उनकी चीजें देखिए, दे लाइक दे फील सो चीप। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट है। वो सस्ते से सस्ता क्या है वो खाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे तो फिल्टर लगाएंगे कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो लोएस्ट टू हाईएस्ट। ये मानसिकता है। आपकी जेब में कितना पैसा है, इसका कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को देखते हो। तो सर, आपने अपने खुद के जीवन में कोई बड़ा वित्तीय बदलाव एनएलपी की वजह से देखा है? जैसे मैंने आपको 2008 का एग्जांपल दिया, तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट कि जहां पे एनएलपी का अप्लाई, एनएलपी तो तब तक मैंने सीखा भी नहीं था ठीक तरीके से, लेकिन उस वक्त जब अप्लाई किया और जिस चीजों के साथ मैंने जुड़ा, तो उस चीज से लेकर के मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद तो फिर मैंने ये थॉट ठान लिया कि ये थॉट प्रोसेस रख ली कि यार सैलरी में एक लिमिटेड इनकम हो सकता है, अनलिमिटेड इनकम होने के लिए आई हैव टू एंटर इनटू बिजनेस। और उस वक्त मेरा मंत्रा था कि माय मंथली इनकम शुड बी माय डेली इनकम, मेरी मंथली इनकम मेरी डेली इनकम होनी चाहिए। अब आपकी फ्रीक्वेंसी उस तरीके से ट्यून हो गई, एंड स्लोली स्लोली यू स्टार्ट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट। तो वो रिजल्ट्स आने लगे कि जो एक जमाने में मंथली इनकम हुआ करता था, वो आज डेली इनकम हो रहा है। कुछ हाई टिकट क्लाइंट में वो कुछ घंटों के लिए इनकम हो रहा है। तो ये सारी चीजें आई एम एक्सपीरियंसिंग, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, एंड आई एम फीलिंग बिट बैड अबाउट इट कि यार ये अगर पहले ही मालूम हुआ होता 2008 के पहले, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बट ठीक है, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। जो चीज आपकी लाइफ में जब आनी थी वो आ गई, बाकी के लोगों की हेल्प कीजिए। तो अमेरिकन बोर्ड और एनएलपी से सर्टिफिकेशन पाना आपके लिए कैसा अनुभव था? वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आई वुड से, बहुत टफ एग्जाम और बहुत टफ सर्टिफिकेशन था वो।
मुझे याद है ऑलमोस्ट 22 दिन का कोर्स होने के बाद 4 दिन की एग्जाम होती थी। और उस 4 दिन के एग्जाम में अगर आप पहले दिन अगर फेल होते हो तो आपको मौका मिलेगा आप दूसरे दिन उसको री एग्जाम देके अटेंड करो, लेकिन आप वहां पे भी फेल होते हो तो यू आर आउट। और ओके। प्रेशर इतना इतना था उस वक्त कि कुछ लोगों ने पहले ही दिन छोड़ दिया कि ये एग्जाम हमसे हो ही नहीं सकती, दिस इज वेरी टफ, इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज एयर फेयर, ये मतलब ऑलमोस्ट देयर वर पीपल फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज, 50 कंट्री से लोग थे। तो लोगों ने इतना खर्चा करने के बावजूद भी लोग टूट गए। डे 1 डे 2, मतलब एक बंदा तो यहाँ तक मुझे याद है कि डे 4 की जो लास्ट एग्जाम थी, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग कि नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि वो उतना ये था ही नहीं। एंड देन ही लेफ्ट दैट कोर्स। तो ये सब करते करते बहुत गिने चुने लोग हम थे कि जो इस मुकाम तक पहुंच गए। तो इट फील्स प्राउड, इट फील्स गुड कि यार ये अ, इस इतनी जो मेहनत की उसका फल मिला। और इट इज नॉट दैट इजी सर्टिफिकेशन की जैसे जनरली इंडिया में होता है कि आप अटेंड करो और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा मेरे केस में भी नहीं होता। मेरे प्रैक्टिशनर प्रोग्राम में भी डे 6 जो होता है वो आपका एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आपको एग्जाम देनी होगी, आपको पास होना होगा, उसके बाद ही आई विल सर्टिफाई यू, अदरवाइज नो। तो जो हम रूल्स फॉलो करते आ रहे हैं वो एंट्री लेवल के लिए भी वही एप्लीकेबल है। ऑफकोर्स उनकी लेवल थोड़ी कम है, एंट्री लेवल है, उनके क्वेश्चंस आसान होंगे, उनकी मोडालिटीज आसान होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो वो इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ती रहती है। तो आपका लेकिन एनएलपी का मजा आता प्रोग्राम लेने के लिए मिनिमम एज क्या रहेगी? है। एनीबडी हु इज अबाउट 18 कैन एनरोल फॉर द प्रोग्राम। एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन? कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस वाला माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे चीजें सीखनी है, मुझे अपने लाइफ में परिवर्तन करना है, और मैं जो भी कुछ काम दिया गया है वो मैं अपने हिसाब से अच्छे से करूंगा। यही अगर आपका माइंडसेट है तो एनीबडी इज वेलकम। यहाँ पे मैं अपना 100% देता हूँ, तो आपको भी आपका 100% देना पड़ेगा, तब जाके वो कोर्स कंप्लीट होगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि 50-50 करेंगे, नहीं, मेरा 100%, आपका भी 100%। So it doesn't matter whether you are educated, whether you are engineer, डॉक्टर और what, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर एजुकेशन है तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, what that is an added advantage। एनएलपी का कोई कड़वा सच जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कड़वा सच यही है कि काम करना पड़ता है, हर एक चीज के ऊपर काम करना पड़ता है। इट इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड। लोगों को अगर ये लगता होगा कि चलो एक 6 दिन में मैंने कोर्स किया तो मेरी लाइफ अभी अचानक से चेंज होगी, करोड़ों कमाने लगूंगा, ये नहीं होगा। आपको आपकी इतनी सालों की प्रोग्रामिंग है, 15, 20, 25, 30, 40 सालों की प्रोग्रामिंग है, उसको तोड़ के आपको नया प्रोग्राम डालना है, उसको तोड़ के नया माइंडसेट डालना है। काम करना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, रिजल्ट्स आएंगे ये गारंटी है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे लोगों को जो लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दैट स्टफ, ये हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ कि चलो मेरे पास मर्सिडीज है और फिर बैठे बैठे सोफे पे पॉपकॉर्न खा के मर्सिडीज कोई डिलीवर कर देगा, नॉट लाइक दैट। और ये ऐसी मोडालिटी है कि जो बाकी की मोडालिटी से अलग क्यों है, क्योंकि बाकी के मोडालिटीज में बहुत सारे लोग ना दूसरों के ऊपर क्या बोलते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, कि मैंने कोई अंगूठी पहन ली, या मैंने कोई नंबर्स में मेरा मूलांक 8 है, मेरा मूलांक 6 है, मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐसा है, वास्तु के हिसाब से ऐसा है। तो ये सारी चीजें बाहर की है। एनएलपी में बाहर का कुछ नहीं है, जो भी कुछ काम करना है वो आपको आपके ऊपर काम करना है, आपको रिजल्ट मिलेंगे। केवल मैंने ये पीली रंग की बॉटल कर दी या ये कलर ऐसे कर दिया, वो कलर कर दिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपके माइंडसेट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और ये एक सच है। तो नॉट इजी बट वेरी वेरी इफेक्टिव। तो सर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतने बड़े सपने देखूं कैसे और देखूं क्यों? रिसोर्सेज नहीं, पैसा नहीं, मैं एक गरीब परिवार में हूं, या फिर मैं ऐसी सिटी में रहता हूं जहां पर रिसोर्सेज नहीं है, या मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं कैसे इतना बड़ा कामयाब हो सकता हूं? ये मेरे बस की बात नहीं है। एनएलपी बोलती है कि देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस, देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सफुलनेस। आर यू रिसोर्सफुल? आर यू रिसोर्सफुल कि रिसोर्सेस आपके अंदर है। आप भी आपके ही गांव में देखो, ऐसे लोग मिलेंगे कि जो पैसा ना होने के बावजूद भी सफल हो गए।
बहुत सारे एग्जांपल्स हम देते हैं। एक धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक दिया होगा कि कुछ रिसोर्सेस ना होने के बावजूद भी इतना एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या आपको उनके इतना बड़ा बनना है? शायद नहीं। अगर आपको मालूम है कि मेरे पास कम रिसोर्सेस है, तो जो भी कोई रिसोर्स है उससे क्या मैं अपने पैसे बना सकता हूँ। और आज के तारीख में ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन कोचिंग करना, सो रिसोर्सेस आर अवेलेबल। रिसोर्सेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। जस्ट मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर हम 50 साल पहले होते आज की तारीख में, तो क्या होता। हम ये जूम कॉल नहीं कर सकते, ये कोई मीटिंग नहीं कर सकते, ना डेटा था ना इंटरनेट था, तो आपका लिमिट था आपका गांव। लेकिन आज द होल वर्ल्ड इज देयर। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। ये है ना, ये लोगों की नौटंकी, नाटक है कि मुझे काम नहीं करना, इसके लिए मैं अपना एक्सक्यूज दोष है, किसी के मन ऊपर को देता शांत हूँ, करने का एक्सक्यूज देता एक्सक्यूज है। हूँ। एक्सक्यूजेस है, ये नौटंकी है। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं सर। ओके। पैसा या पहचान, क्या ज्यादा जरूरी है? पहचान। एक शब्द में एनएलपी। द वे ऑफ लाइफ। सबसे पावरफुल एनएलपी टेक्निक। एंकरिंग। यस। एंकरिंग करके एक टेक्निक है। वैसे बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन अभी अचानक से मेरे दिमाग में वो नाम आया। टाइमलाइन थेरेपी है, एंकरिंग है, सब मोडालिटीज है, बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन एंकरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। गोल सेटिंग या माइंडसेट बिल्डिंग, पहले क्या? पहले तो माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा सीखी गई चीज फेलियर से या सक्सेस से? फेल्योर से। फेवरेट एनएलपी बुक? बुक बाय डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, फ्रॉग इनटू प्रिंसेस। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती? टाइम न दे पाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइनअप होती है, तो टाइम इज द इशू। एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल? टोनी रॉबिन्स। आपकी सुबह की पहली आदत? मेडिटेशन। अगर एनएलपी को एक गाने से जोड़े तो वे कौन सा गाना होगा? लव यू जिंदगी। एक वो शाहरुख खान और इसकी मूवी है, लव यू जिंदगी, वो गाना। तो सर एंकरिंग टेक्निक के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। पावरफुल टेक्निक आपने बताई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एंकरिंग टेक्निक का उगम इस तरीके से हुआ कि एक रशियन साइंटिस्ट था, इवोन पैवलोव। तो वो अपने क्या बोलते हैं, वर्कशॉप में अपने अपने जो भी कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करता था। उसका एक कुत्ता था। वो कुत्ते को खाना देता था और बेल बजाता था उसके पहले। तो बेल बजाया, कुत्ते को खाना दिया, कुत्ता उसका सलाइवेशन होता था और वो खाना खा के अपना अपना काम करता था। एक दिन गलती से उसने खाना देने के बाद कुछ आधे घंटे के बाद गलती से बेल बजाई और उस कुत्ते ने फिर से सलाइवेशन चालू कर दिया, जैसे कि मानो उसको भूख लगी है। तो ये बोला, ये क्या हो गया, अभी तो उसने खाना खाया, अभी फिर से कैसे भूख लगी। तब उसने ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया, तो उसको पता चला कि जब मैं ये बेल बजाता हूँ तो उसको सलाइवेशन आता है। इसका मतलब उसने उसको नाम दिया एंकर। ये चीज एंकर हो गई कि बेल बज गई, इसका मतलब मुझे भूख लग गई। तो अब ये एंकर्स तो हमारे लाइफ में भर भर के है, बहुत सारे एंकर्स है कि कुछ पर्सनल है, कुछ यूनिवर्सल है। जैसे रेड लाइट आप देखते हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप यूएस में हो, यूके में हो, रेड लाइट का मतलब रुकना, ये एंकर हो चुका। आप गाड़ी चला रहे हो, रेड लाइट देखी तो आप रुकोगे ही रुकोगे, ये एंकर हो चुका। अभी ऐसे ही कुछ पर्सनल एंकर्स है कि जैसे आप शांति से बैठते हो और अचानक से आपको कोई गाना सुनने में आ गया, एंड देन यू गो बैक टू दैट टाइम, आपको वो मेमोरी याद आ गई। एंकर हो चुका था वो गाना उस वक्त, कि जब आप आपके किसी दोस्त के साथ बैठे थे, फियांसी के साथ बैठे थे, और वो फीलिंग आज अचानक से जागृत हो गई। अब इस चीज को एनएलपी ने बोला कि अगर ये ऐसे ऑटोमेटिकली होती है, तो क्या हम इसको बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं कि मैं डेलिबरेटली किसी चीज को एंकर करूं। मानो मैंने ऐसे उंगली दबाई और आई गो इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट। मुझे मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन करना है, तो मैं ये सोचूंगा कि जब मैं हिमालय में था तो कितना शांत था, कैसे कूल था, और वो सोचते सोचते मानो मैंने ऐसे उंगली दबाई। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन डू एनीथिंग। तो ऐसे उंगली दबाई तो आई गो इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड। अगर मुझे कोई प्रोडक्टिविटी का एंकर चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस का एंकर चाहिए, तो आई विल गो इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड। की एक टाइम ऐसा था कि जहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया था, तो आई विल गो इनटू दैट टाइम एंड आई ऑलवेज गिव अ कमेंट, सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड एंड फील हाउ यू फेल्ट। आपने क्या देखा, आपने क्या सुना और आपने क्या फील किया। एक बार वो तीनों चीजें आपके माइंड में आ गई, बॉडी में आ गई, यू गो इन टू दैट जोन, आप उस जोन में चले जाते हो। और उस जोन में जाने के बाद आपने कोई एंकर किया, कोई ऐसे दबाया, वॉट एवर,
एंड नाउ यू स्टार्ट दैट एक्टिविटी। इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होगा क्योंकि आपने आपके माइंड को उस स्टेट में ट्रिगर कर दिया और उस स्टेट में अभी आप एंटर हो गए। तो ये अगर आप करते हो, स्टूडेंट है या कोई भी है, आपको कोई भी स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, तो आप ये स्टेट ऑफ माइंड इस एंकरिंग की मदद से बहुत अच्छे तरीके से लेके आ सकते हो, जब चाहे तब। आपको सोना है और नींद नहीं आती लोगों को, गो बैक टू दैट टाइम कि जहां पे आपको गहरी गाढ़ी नींद आ गई और आप किसी चीज को एंकर कर लो, ऐसे एंकर कर लो। एंड एज यू सिंपली डू लाइक दिस, आपको नींद आना चालू होगा क्योंकि आपने वो एंकर कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टेट्स है कि जो आप एंकर कर सकते हो और आपकी लाइफ को, आपका रिमोट आपके हाथ में रख सकते हो, ना कि आपका रिमोट किसी और के हाथ में और वो बटन दबा रहा है और आप एंग्री हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। ये नहीं। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर योगेश दाऊद खाने, जिन्होंने एनएलपी के बारे में हमें बहुत अच्छी बातें बताई। एक नया टॉपिक है और इस एनएलपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो और फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको एनएलपी की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और एनएलपी के बारे थैंक में यू। इतनी सारी वास्ट बातें करने में हमें बहुत मजा आया एनएलपी के बारे में जानकर, और उम्मीद करेंगे कि एनएलपी की जो बेसिक चीजें आपने बताई हैं वो हम लोग भी अडॉप्ट करें और उससे हम अपनी लाइफ को, अपने माइंडसेट को बेटर कर सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली। शुक्रिया आपका भी। और जुड़ते रहिए। व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको माइंडसेट का कुछ काम करना है, जैसे मनी के ऊपर बहुत सारे लोगों को काम करना होता है, तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो डॉक्टर अजय से मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि हम और एक आधा कोई पॉडकास्ट बनाए कि जहाँ पे सिर्फ मनी के ऊपर हम बात करें, उसके ऊपर काम करें। और ये लेकिन व्यूअर्स की कमेंट आने के बाद ही होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, तभी हमको पता चलेगा। राइट। जरूर, इस बात का तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप कमेंट कीजिए कि आप किस तरह से वीडियो चाहते हैं, कौन सी नॉलेज चाहते हैं। मनी के ऊपर चाहते हैं तो आप मनी के बारे में कमेंट कीजिए, तो हम अब एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने मनी के ऊपर ये लेके आएंगे। और किसी भी टॉपिक पे आप डिटेल्स डॉक्टर साहब से चाहते हैं कि वो आपको नॉलेज शेयर करें एनएलपी के बारे में या किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर भी वीडियो जरूर शूट करेंगे। यस। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर।